हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएसपी क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हाइड्रोलिक पावर सिस्टम। तो हाइड्रोलिक या ऑयल पावर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे हाइड्रोलिक जैक देखा है आपने, तो हाइड्रोलिक जैक में आप वर्किंग समझते हो कि मतलब एक पिस्टन जो है होता है उसमें, और उसमें प्रेशराइज्ड फ्लूइड भरा जाता है जिससे पिस्टन अप डाउन होता है और हम वेट को लिफ्ट कर देते हैं। तो ये आपने सिंपल सा जैक देखा है। लेकिन जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन होती हैं वो कंसेप्ट तो यही काम करता है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारे कंपोनेंट जुड़े होते हैं इस सिस्टम की वर्किंग के लिए, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोलिक सिस्टम बोलते हैं। तो अब आप इसकी डेफिनेशन देखिए। हाइड्रोलिक सिस्टम यूज द प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक लिक्विड एज द फ्लूइड मीडियम। ऑल्सो हाइड्रोलिक सिस्टम इज ऑलवेज ए क्लोज लूप सिस्टम। इस बात का क्या मतलब है बच्चों कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है एक प्रेशराइज लिक्विड को यूज़ करता है एक सिलेंडर में या चैम्बर में, ठीक है, और ये हमेशा एक क्लोज लूप सिस्टम होता है। ये क्लोज लूप सिस्टम का मतलब बच्चों ये है कि जो आपका फ्लूइड है या लिक्विड है वो सर्कुलेट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार पिस्टन को पुश किया और वो सिस्टम से बाहर निकल गया, वो बार बार वही फ्लूइड जो है वो यूज़ होता रहता है। चाहे वो हमारे जैसे ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं कार में, ठीक है, जैसे ब्रेक ऑयल होता है तो वो बार बार वही सर्कुलेट होता रहता है। इसको हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं, ठीक है बच्चों। आगे है बच्चों इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम्स आर power transmitting assemblies employing pressurized liquid as a fluid for transmitting energy from energy generating source to an energy using point to accomplish useful work। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो इस तरीके की पावर ट्रांसमिटिंग असेंबली है जिसमें जो प्रेशराइज फ्लूइड होता है, जो लिक्विड भरा है, ठीक है, वो ट्रांसमिट करता है एनर्जी को कहाँ से, जहाँ से एनर्जी जनरेट हुई है वहाँ से एनर्जी को भेजता है कहाँ पर, जहाँ पर काम किया जाना है, ठीक है। तो ये जो वर्किंग मीडियम है इसमें वो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, ठीक है बच्चों, इसलिए हम इसको हाइड्रोलिक पावर सिस्टम बोलते हैं। तो ये तो बच्चों इसकी डेफिनेशन हुई। अब हम इसका एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है, फिर उसके कंपोनेंट देखेंगे। तो ये देखिए बच्चों, स्लाइड में आपके दो डायग्राम बने हुए हैं। ऊपर जो है एक हाइड्रोलिक सिलेंडर का डायग्राम बना है जिसमें देख रहे हो आप एक पिस्टन दिखा रखा है, ठीक है, उसके ऊपर एक वेट रखा है और एक पाइप के लिए इनलेट है बी और एक के लिए लिखा है ए। तो जिसमें लिखा है बी लोअर के लिए, मतलब अगर आपको पिस्टन को नीचे लेके आना है तो आपको बी पॉइंट से फ्लूइड को एंट्री कराना होगा, और अगर आपको पिस्टन को ऊपर उठाना है तो जो पाइप ए है वहाँ से फ्लूइड को अंदर भेजना होगा प्रेशराइज फ्लूइड से। तो ये जो बच्चों सिलेंडर का डायग्राम बना है ना, तो ये तो एक सिंपल सी वर्किंग है जो आप हाइड्रोलिक जैक में भी देखते हो। लेकिन ये वर्किंग कंट्रोल कैसे होती है उसके लिए एक नीचे सर्किट डायग्राम दिया है जिसे हम हाइड्रोलिक सर्किट डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके जितने पार्ट्स हैं बच्चों वो पार्ट्स एक एक करके पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, तब ये पूरा क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो बच्चों आपने इसका डायग्राम देख ही लिया होगा। अब इसके ज़रा बेसिक कंपोनेंट देखते हैं। फर्स्ट है रिजर्वायर। रिजर्वायर आप समझते हो, डायग्राम में आप देखोगे कि ए रिजर्वायर इज एन ऑयल टैंक, इट इज़ प्रोवाइडेड टू होल्ड द हाइड्रोलिक लिक्विड। इसमें जो है आपका हाइड्रोलिक लिक्विड जो है वो भरा रहता है, ठीक। सेकेंड है पंप। पंप का क्या काम होता है आपको पता है, जो उस लिक्विड को सिस्टम में फ्लो कराने के लिए लगा होता है। और पंप किससे चलता है बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर से चलता है जो आपका प्राइम मूवर है, ठीक है। ए प्राइम मूवर यूजुअली एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ यूज टू ड्राइव द पंप। प्राइम मूवर क्या चीज़ है बच्चों, जो पंप को चला रहा है, ठीक है, मतलब जो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई है तो वो आपका क्या है, प्राइम मूवर है। तो ये तीन पार्ट देखे बच्चों। अब आप यहाँ डायग्राम में देखिए, मैंने स्लाइड अरेंज कर दी है। यहाँ आपको रिजर्वायर दिखाई दे रहा है, रिजर्वायर के ऊपर जो आपको पी से पंप दिखा है और देन इलेक्ट्रिक मोटर है। तीनों के वर्किंग समझ में आ रही है ना। फोर्थ कंपोनेंट है बच्चों, इसमें वॉल्व्स लगे होते हैं, आप डायग्राम में देख रहे हो। वॉल्व्स आर फिटेड इन द सिस्टम टू कंट्रोल लिक्विड डायरेक्शन, प्रेशर एंड फ्लो रेट। वॉल्व्स का क्या काम है इसमें, ये जो सिस्टम में लिक्विड के डायरेक्शन को, उसके प्रेशर को और फ्लो ऑफ कंट्रोल को, ये फ्लो ऑफ रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है, इसलिए इसमें वॉल्व्स लगे होते हैं, ठीक। फिफ्थ कंपोनेंट जो है इसका वो है एक्टुएटर। एक्टुएटर क्या चीज़ है बच्चों, जो आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर में लगा हुआ है, जो आप डायग्राम में देखेंगे तो लिखा है एन एक्टुएटर इज प्रोवाइडेड टू कन्वर्ट द लिक्विड एनर्जी इनटू मैकेनिकल फोर्स और टॉर्क टू डू यूजफुल वर्क। द एक्टुएटर इज द एक्चुअल वर्किंग एलिमेंट ऑफ द सिस्टम
द एक्चुएटर्स कैन बी आइदर सिलेंडर्स और हाइड्रोमोटर्स। ठीक है बच्चों, तो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, लास्ट में जो लिखा हुआ है एक्चुएटर सिलेंडर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, वाल्व से जो फ्लूइड है वो आ रहा है वाल्व्स के थ्रू, वो वर्किंग जो करेगा इसमें एक्चुअल वो एक्चुएटर ही करता है। ठीक है, और 6 कंपोनेंट है फ्लूइड ट्रांसफ़र पाइपिंग। जो आपके पाइप्स लगे हुए हैं फ्लूइड को ट्रांसफ़र करने के लिए, उनको हम जो है फ्लूइड ट्रांसफ़र पाइपिंग बोलते हैं। द फ्लूइड ट्रांसफ़र द हाइड्रोलिक पाइपिंग इज़ प्रोवाइडेड टू कैरी द लिक्विड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब इसकी बच्चों वर्किंग है, वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो आप इसमें देखिए, अभी मैंने डायग्राम आपके सामने रख दिया है और इसकी वर्किंग मैं एक्सप्लेन करूंगा पहले। ठीक है, क्योंकि और देन लास्ट में मैंने इसकी स्लाइड में पीडीएफ डाल दी है, मतलब पीडीएफ क्या वर्किंग लिखी हुई है वो आप देन रीड करना। आप पहले ध्यान से इसकी वर्किंग सुने, क्योंकि डायग्राम में देख के आप उसको आसान से समझ पाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं डायग्राम में रिजर्वायर है, रिजर्वायर के ऊपर फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर क्या करेगा बच्चों, जो रिजर्वायर से फ्लूइड आएगा, ठीक है, और फिल्टर के बाद पंप लगा हुआ है, तो पंप क्या करेगा, उस रिजर्वायर से फ्लूइड को खींचेगा। ठीक है, फिल्टर इसलिए लगा है ताकि फ्लूइड में कोई कचरा या डस्ट पार्टिकल होंगे तो वो उसको हटा देगा, ताकि वो पाइपलाइन में ना जाए। ठीक है, पंप हमारा इलेक्ट्रिक मोटर से चल रहा है, आपको ये पता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि पंप कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो सप्लाई करता है, तो उससे क्या होगा, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो पाइपलाइन में प्रेशर जब बढ़ता चला जाएगा तो पाइपलाइन फट सकती है। ठीक है, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इसमें प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है, जो प्रेशर को कम या कंट्रोल कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये प्रेशर रेगुलेटर का काम हो गया। अगर जैसे फ्लूइड मान लो सपोज करो ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा पाइप में, तो ये क्या करेगा, आप देख रहे हो वहाँ से एक पाइप आ रहा है जो नीचे रिजर्वायर में जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सेस जो फ्लूइड होगा उसको रिजर्वायर में वापस भेज देगा। ठीक, इसके बाद आप देख रहे हो कि जो सिलेंडर की मूवमेंट है उससे पहले कंट्रोल वाल्व लगा हुआ है। इस कंट्रोल वाल्व में देख रहे हो बच्चों 3 वो लगे हैं कंडीशन, जिसमें लिखा है रेज, ऑफ और लोअर। ये वाल्व की 3 पोजीशन है। ठीक है, वाल्व की 3 पोजीशन है। तो इसमें क्या करना है कि इस वाल्व का एक सिरा तो जो है प्रेशराइज फ्लूइड लाइन से कनेक्ट होता है और दूसरा सिरा फ्लूइड रिट्रीवल लाइन से कनेक्ट होता है। ये फ्लूइड रिट्रीवल लाइन क्या है बच्चों की, एक लाइन से तो फ्लूइड प्रेशर वाला जाता है और दूसरी लाइन से फ्लूइड कम प्रेशर वाला आ जाता है वापस। जो मैंने आपको समझाया था अभी कि सिलेंडर में एक तरफ से पिस्टन में मतलब फ्लूइड जाएगा और दूसरी तरफ से कम प्रेशर वाला फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तो आप आगे देख रहे हैं, तो देख रहे हो ना, ये जो कंट्रोल वाल्व है इसका एक सिरा तो हम एक्चुएटर से जोड़ देते हैं जिसमें पोर्ट ए और पोर्ट बी लगे हुए हैं, है ना, और एक सिरा हम जो है इसका प्रेशराइज लाइन और एक रिट्रीवल लाइन से जोड़ देते हैं जो पीछे ऐड है। ठीक, अब क्या होता है, आप देख रहे हो कि जो हाइड्रोलिक सर्किट है ये पूरा क्लोज्ड है ना, तो लिक्विड क्या होगा, स्टोरेज टैंक से जाएगा और पिस्टन के एक साइड से एंट्री करेगा, है ना, और दूसरी साइड से आप नीचे से ये वापस आते हुए फिर घूम के वापस टैंक में ही आ जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम, कि एक तरफ से फ्लूइड ने मूवमेंट स्टार्ट की, अपनी वर्किंग की और देन घूम के वो फिर वापस अपने रिजर्वायर में आ गया। और आगे सुनिए बच्चों, इसमें ये कंट्रोल वाल्व के जो रेज, ऑफ, लेवर, ये 3 पोजीशन है, इसका भी मतलब समझ लीजिए। जब हम वाल्व को लोअर पोजीशन में कर देते हैं, तो लोअर का मतलब क्या है कि हमें पिस्टन को नीचे लेके आना है या वेट को नीचे लेके आना है। तो आप समझ रहे हो, अगर मुझे वेट को नीचे लेके आना है तो प्रेशराइज फ्लूइड कहाँ से जाएगा, पोर्ट बी से जाएगा। ठीक है, और जो रिट्रीवल फ्लूइड है, जो अनप्रेशराइज फ्लूइड है, वो ए से वापस आ जाएगा। ठीक है, अदर केस लेते हैं, अगर सपोज करो मुझे वेट को उठाना है, तो वेट को अगर मुझे उठाना है तो प्रेशराइज फ्लूइड हम वाल्व की पोजीशन क्या कर देंगे, रेस पे कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो प्रेशराइज फ्लूइड जो है हमारा वो ए पोर्ट से अंदर जाएगा और बी पोर्ट से अनप्रेशराइज फ्लूइड वापस आ जाएगा, तो जो है वो लिफ्ट हो जाएगा वर्क पीस। समझ में आ रहा है? अच्छा, बीच में लिखा है ऑफ। ये ऑफ का मतलब ये है, अगर आपको ऑब्जेक्ट मतलब रोक देना है उसी पोजीशन में हाइड्रोलिक लिफ्ट पे, तो आप इसको ऑफ पोजीशन में कर देंगे, तो वो जहाँ ऑब्जेक्ट होगा वहीं का वहीं रुका रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों इसकी पूरी वर्किंग हो चुकी है। ठीक है, अब आप जो है इसकी जो वर्किंग है वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, वर्किंग के स्टेप मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो आप पढ़ लेना आराम से और उसको नोट कर लेना।
तो ये जो बच्चों स्लाइड में जो है आपकी वर्किंग जैसे जैसे मैंने एक्सप्लेन की है वैसे ही वैसे पॉइंट वाइज लिखी है, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। और डायग्राम की बनाकर प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांस हैं, ठीक है। लिखने से ही आपको याद होगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास को अब हम एंड कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।